मेडचल जिला उपल डिवीजन के परिजादी गोजा में तेनमार मलन्ना के परिवार से मिलने के लिए हुजूराबाद ईटेला राजेंद्र के बारे में पता नहीं है। ईटेला राजेंद्र ने आरोप लगाया कि सरकार तेलंगाना राज्य में प्रश्नकर्ताओं और पत्रकारों को गंभीर रूप से परेशान कर रही है। उन्होंने कहा, राज्य सरकार की अक्षमता पर सवाल उठाने वाले तेनमार मलन्ना को अवैध रूप से गिरफ्तार करना और कैद करना अन्याय है। बीसीडी ग्रुप से आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर बीसी आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने के 167 दिन बाद भी अधिसूचना नहीं देने के राज्य सरकार के लापरवाह रवैये की मुदिराज कल्याण समिति कड़ी निंदा करती है। बीसीडी ग्रुप से आरक्षण का प्रतिशत बढ़ाकर बीसी आयोग के अधिकार क्षेत्र में लाने के 167 दिन बाद भी अधिसूचना नहीं देने के राज्य सरकार के लापरवाह रवैये की मुदिराज कल्याण समिति कड़ी निंदा करती है। पुलिस ने HYC सलमान के खिलाफ पीडी एक्ट दर्ज किया है। शहर के पुलिस आयुक्त CV आनंद द्वारा लगाए गए पीडी एक्ट द्वारा दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने सलमान को फलकनुमा से चंचलगुड़ा जेल स्थानांतरित कर दिया। कई लोग PDST के पंजीकरण की आलोचना कर रहे हैं। भाग्यनगर जिलाधीश अमर रेड्डी सुरेंद्र रेड्डी के आह्वान पर डबिलपुरा डिवीजन में जगन मोहन के नेतृत्व में आयुष्मान भारत कार्यक्रम का एक आयोजन किया गया है। इस मौके पर जगन मोहन ने कहा कि आयुष्मान भारत गरीब लोगों के काम आएगा। इस कार्यक्रम में भाजपा भाजपा नेता महेश श्याम शिवा शरद मनीष यशवंत शामिल हुए हैं। मंत्री श्रीनिवास यादव अमीरपेट डिवीजन में BRS पार्टी आत्मीय सम्मेलन में शामिल हुई और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा है कि आप जानते हैं कि तेलंगाना सरकार बनने के बाद कितना विकास हुआ है। पिछले 75 वर्षों तक शासन करने वाले शासकों पर कभी भी 24 घंटे बिजली नहीं देने और कम से कम ताजे पानी के मुद्दों की अनदेखी करने का आरोप लगाया गया है। और तलसानी ने कहा कि तेलंगाना सरकार ने बालिका विवाह के लिए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक के तहत 1,116 रुपए दिए हैं। परिवार का सबसे बड़े बेटा समझकर केसीआर बुजुर्गों को हर महीने 2,000 रुपए की पेंशन दे रहे हैं। उन्होंने कहा, हमारी सरकार जल्द ही बेघरों के लिए नई योजना लेकर आएगी। यह सुझाव दिया जाता है कि चुनाव के दौरान अस्थायी आवेगों पर निर्णय नहीं लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सीखा है, कार्यकर्ताओं को हराकर उन्होंने खुद खो दिया है और उन्होंने कहा कि उनके ध्यान में आई सभी समस्याओं का तत्काल समाधान किया जा रहा है। आपने जिन सांसदों को जीता है, उन्होंने पूछा कि क्या वे आपसे 4 साल में कभी मिले हैं। विधायक मुठा गोपाल ने चुनौती दी, अगर उनके कार्यकाल में मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में किसी पार्टी ने विकास किया है तो यह साबित कर देंगे, वह आगामी चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कवाडीगुडा में BRS पार्टी द्वारा आयोजित आत्मीय सम्मेलन में भाग लिया है। सिकंदराबाद सांसदीय प्रभारी तलसानी साई कुमार यादव आत्मीय सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुई। विधायक मुठा गोपाल ने BRS सरकार के दौरान मुशीराबाद विधानसभा क्षेत्र में किए गए विकास और कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में बताया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से BRS पार्टी के विकास कार्यक्रमों के भाग लेने और पार्टी के लिए काम करने का आह्वान किया ताकि निर्वाचन क्षेत्र में हैट्रिक हासिल की जा सके। विवेकानंद नगर प्रमंडल में सरकारी सचेतक अरिकेपूरी गांधी के नेतृत्व में BRS पार्टी आत्मीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। MLC एल रमना कापूरीट माधवरम और राजा देवी ने इस सभा में भाग लिया है। विधायक गांधी ने कहा है कि BRS अध्यक्ष KCR और KTR के आदेश पर विवेकानंद नगर डिवीजन के BRS पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक उत्साही बैठक आयोजित करके उन्हें बहुत खुशी हो रही है। BRS पार्टी की कई आंदोलनों और संघर्षों के परिणाम स्वरूप एक अलग तेलंगाना राज्य हासिल किया गया है। कुकटपल्ली विधायक माधवरम कृष्णा राव ने कहा कि उनका उद्देश्य इससे समस्या मुक्त निर्वाचन क्षेत्र बनाना है। स्थानीय कापूरीट मदादी और श्रीनिवास के साथ विधायक ने KPSB डिवीजन के तहत CBCID कॉलोनी में 2
ओपन जिम और किलोमीटर लंबी मंजीरा पाइपलाइन के कार्यों का उद्घाटन किया है। विधायक माधवरम ने कहा कि तेलंगाना का विकास देश में कहीं और नहीं देखने को मिलेगा। इसे महिलाओं की पहुंच में आने के लिए ओपन जिम और पार्क बनाए जा रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र में जहां भी कोई समस्या है उनके संज्ञान में लाई जाए तो तत्काल समाधान का आश्वासन दिया। बीआरएस नेताओं ने विधायक राजा सिंह ने त्योहार का राजनीतिकरण नहीं करने की अपील की है। गुशामहल बीआरएस नेता गड्डम श्रीनिवास यादव ने एमजे मार्केट चौक में कबूतर उड़ाते हुए राजा सिंह को शांति का संदेश दिया है। श्री रामनवमी पर्व के अवसर पर राजा सिंह द्वारा आयोजित शोभा यात्रा का राजनीतिकरण न करने का कहा गया है। उन्होंने उनसे जुलूस के दौरान धार्मिक घृणा भड़काने से बचने का आग्रह किया है। शहर के लोग शांतिपूर्ण माहौल में त्योहार मनाना चाहते हैं, उन्हें युवाओं के खिलाफ भड़काऊ टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रंगारेड्डी जिला कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी ने माहेश्वरम निर्वाचन क्षेत्र के जिलेलागुड्डा में गांधी प्रतिमा के पास सत्याग्रह संकल्प की शुरुआत की और राहुल गांधी के साथ एकजुटता की शुरुआत की है। लोकतंत्र का मजाक बना रही भाजपा सरकार ने कहा कि पार्टी की उपलब्धि के तहत राहुल को अयोग्य करार दिया गया है। मिरपेट नगर निगम के अधिकारी क्षेत्र में जिलेलागुड्डा तालाब के तटबंध पर महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास सत्याग्रह संकल्प अनशन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में टीपीसीसी के अध्यक्ष एम नरेंद्र रेड्डी, रंगारेड्डी और जिला कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष चल्ला नरसिम्हा रेड्डी, माहेश्वर निर्वाचन क्षेत्र वरिष्ठ नेताओं, बड़ंगपेट निगम के मेयर और परिजाता नरसिम्हा रेड्डी, कांग्रेस पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ता और अन्य लोगों ने भाग लिया है। हर माता पिता चाहते हैं उनके बच्चे पढ़ लिख कर अच्छे बने। वे अपनी बेटी और बेटे के लिए कुछ भी करना चाहते हैं और वे कर भी लेते हैं। बच्चों के लिए कोई मुश्किल आती है तो उन्हें बहुत दुख होता है। घर में पुत्रों का ऐसा होता है कि कष्ट जब एक के बाद एक भुगतना पड़ता है। यह एक माता पिता के सामने आने वाली कठिनाइयां हैं। जब उन्हें कोई समाधान नहीं मिला तो उन्होंने परिवार सहित आत्महत्या कर ली। दोनों पुत्रों की तबीयत ठीक नहीं होने से चिंतित माता पिता ने दोनों बच्चों को साइनाइड दे दिया और उन्होंने भी साइनाइड निगल लिया। यह दिल दहला देने वाली घटना मेडचल जिले के कुशाईगुड़ा में हुई। सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पूरे परिवार ने की आत्महत्या। इसी महीने की 24 तारीख की रात को हुई यह दर्दनाक घटना अगले दिन सुबह सामने आई। निजामाबाद जिले का गादू सतीश नाम का व्यक्ति हैदराबाद में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करता था और अपनी पत्नी और बच्चों के साथ कुशाईगुड़ा में रहता था। उसने वर्ष 2012 में सिद्दीपेट जिले के दौलताबाद की वेदा से शादी की। उनके 2 बेटे थे। उनका 9 साल का बेटा निशिकेत और 5 साल का बेटा निहाल था। निशिकेत जब 4th कक्षा में पढ़ रहा था तब निहाल प्ले स्कूल जा रहा था। बिरला कंपनी में काम करने वाले सतीश ने मेडचल जिले के कुशाईगुड़ा क्षेत्र के कंदीगुड़ा में क्रांति पार्क रॉयल कम्युनिटी में एक फ्लैट बैंक ऋण से खरीदा है। वह कई सालों से अपने परिवार के साथ वहां रह रहा है, लेकिन सतीश के दोनों बच्चे बचपन से ही बीमारी से ग्रसित है। छोटा पुत्र निहाल जन्म से गूंगा बहरा था। निहाल के माता पिता उसकी हालत देखकर हमेशा सदमे में रहते थे। इसके अलावा 2 महीने पहले बड़े बेटे निशिकेत को ब्रेन कैंसर की रिपोर्ट मिली, जिससे माता पिता और भी उदास हो गए। बच्चे के इलाज के लिए अस्पतालों के चक्कर लगाने के बाद भी कोई फायदा नहीं हुआ। निशिकेत की हालत बिगड़ती चली गई और निहाल की हालत नहीं। इस पर दंपति को जीवन से विरक्त हो गया। उन्होंने बच्चों के साथ आत्महत्या करने का फैसला किया। उन्होंने बच्चों को साइनाइड दिया ताकि उन्हें दर्द महसूस ना हो। फिर सतीश और वेद ने भी साइनाइड निगल लिया। शनिवार की सुबह जब मणिकांत ने सतीश और वेद को फोन किया, कितनी बार फोन किया, लिफ्ट नहीं करने पर सिक्योरिटी को फोन किया। सुरक्षाकर्मी सतीश के फ्लैट पर गए, दरवाजा खटखटाया और जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें शक हुआ और उन्होंने कुशाईगुड़ा पुलिस को इसकी सूचना दी। घटनास्थल पर पहुंची पुलिस ने देखा कि पलंग पर वेद, निशिकेत और निहाल की लाशें हैं। सतीश की लाश उसी कमरे के एक कोने में मिली। डायरी में लिखा सुसाइड नोट बरामद किया गया। आइए हम शांति से मरे, उन्होंने इसमें लिखा है। साथ ही अपनी संपत्ति किसे दे, कितना देना है, किस अनाथालय को दो, विवरण लिखा। हमने साइनाइड निगल लिया है। नोट में लिखा है, शवों को निकालते समय सावधानी से हटाएं। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए गांधी अस्पताल भेज दिया। मलकाजगिरी डीसीपी
जानकी धरावत ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। इंस्पेक्टर वेंकटेश्वरलू ने बताया, मामले की जांच की जा रही है। एक साथ 4 लोगों की मौत से सतीश के परिजन व वेद के परिजन बिलख बिलख कर रो रहे हैं। उनकी चीखों ने उनके आसपास के लोगों को हिला दिया। महान भविष्य वाले बच्चों के अंतरलोक जाने पर स्थानीय लोगों ने भी आंसू बहाए हैं। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एर्रा सत्यनारायण ने टीएसपीएससी में अनियमितता करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की है। विधाननगर बीसी भवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सरकार को छात्रों के साथ खिलवाड़ करते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार में 9 साल से विशेष बोर्ड बने हैं और छात्रों और लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष एर्रा सत्यनारायण ने टीएसपीएससी में अनियमितता करने वालों को सख्त सजा देने की मांग की है। विधाननगर बीसी भवन में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि लोग सरकार को छात्रों के साथ खिलवाड़ करते देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीआरएस सरकार में 9 साल से विशेष बोर्ड बने हैं और छात्रों और लोगों के लिए कुछ भी नहीं किया गया है। प्रगति यात्रा के अंतर्गत विधायक केपी विवेकानंद ने 32वें दिन चिंतल डिवीजन क्षेत्र का दौरा किया। वल्लभ भाई पटेल नगर डिवीजन नंबर 128 अंतर्गत सिख बस्ती में पदयात्रा निकाली गई। पदयात्रा के दौरान पूर्ण हो चुकी सड़कों व अन्य विकास कार्यों का निरीक्षण किया है और स्थानीय लोगों ने विधायक से वल्लभ भाई पटेल नगर में बची हुई सीसी सड़कों का पूरा करने की मांग की। उन्होंने तत्काल वहां मौजूद अधिकारियों को 50 लाख रुपए से प्रस्ताव तैयार कर कार्यों को पूरा करने की दिशा में कदम उठाने का आदेश दिया है। साथ ही विधायक ने अधिकारियों को सिख बस्ती में स्वीकृत 50 लाख से सीसी सड़कों का कार्य अपने हाथ में लेने और लोगों को बिना किसी परेशानी के पूरा करने का आदेश दिया। गाजुला रामब्रह्म के कॉर्पोरेट शैलाश शेषगिरी ने कुतुबुल्लापुर विधानसभा क्षेत्र का दौरा किया। अंबेडकर नगर उप स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन किया गया। कॉर्पोरेटर शेषगिरी ने बस्ती दवाखाना में मरीजों की हाल जानने के बाद चिकित्सा सेवाओं की जानकारी ली है। साथ ही स्थानीय लोगों से JNURM कॉलोनी में जल निकासी व लाइट की समस्या के बारे में भी जानकारी ली। इस कार्यक्रम में पार्टी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया है। छावनी बोर्ड पूर्व उपाध्यक्ष जम्पन्ना प्रताप ने न्यू बोइनपल्ली चिन्ना तोक्टा सजीव्या कॉलोनी के आंगनबाड़ी केंद्र में नवनिर्मित शौचालयों के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया है। उन्होंने इस अवसर पर छावनी बोर्ड के सीईओ को धन्यवाद दिया। जम्पन्ना प्रताप ने कहा, जब बोर्ड के सीईओ मधुकर नायक ने आंगनबाड़ी शिक्षकों, नर्सों, छात्रों के शौचालय की समस्या से जूझ रहे लोगों के ध्यान में लाया तो उन्होंने तुरंत जवाब दिया है कि धनराशि जारी की है। उन्होंने समस्या के समाधान के लिए कदम उठाने के लिए सीईओ मधुकर नायक को धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम में संजीव्य कॉलोनी एसोसिएशन अध्यक्ष अशोक व सचिव यदन्ना के शिरकत की है। भारत गौरव आध्यात्मिक ट्रेन यात्रा की डिमांड है। इस महीने की 18 तारीख को पहली बार सिकंदराबाद से रवाना हुई यह ट्रेन रविवार को शहर लौटी है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के विभिन्न स्टेशनों से गुजरते हुए वे पूरी, काशी और अयोध्या तीर्थ यात्रा कर वापस शहर लौट गई। 18 अप्रैल से शुरू हो रही दूसरी ट्रिप के टिकटों की बुकिंग भी शुरू हो गई है। 4 दिन में ही खत्म हो गई। इसके साथ ही 29 अप्रैल को एक और यात्रा निकाली गई है। IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक किशोर ने कहा कि उस यात्रा के टिकट 5 दिनों के भीतर ही बिक गए और 13 मई से शुरू हो रही यात्रा के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। हालांकि पहले यह घोषणा की गई थी कि यह यात्रा हर महीने एक बार आयोजित की जाएगी। आध्यात्मिक तीर्थयात्रियों की बढ़ती मांग के कारण महीने में 2 यात्राएं आयोजित की जा रही है। पुलिस ने आसिफ नगर पुलिस स्टेशन क्षेत्र में छात्रों को सड़क सुरक्षा व यातायात के प्रति जागरूक किया है। मसाब टैंक क्षेत्र में एसपी शंकर राजू के निर्देशन में आयोजित कार्यक्रम में स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर व JNTU के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा व यातायात पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया गया। उन्होंने स्टॉप लाइन, गलत रूट, ट्रिपल राइडिंग, सेलफोन ड्राइविंग के बारे में कहा। पुलिस ने कहा है कि सिग्नल लाइट बहुत जरूरी है। ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही सड़क पार करें। साथ ही सड़कों पर अनुशासित रहने की सलाह दें। वाहन चलाने वालों के पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाइक चलाने वालों को हेलमेट पहनना चाहिए। कार चलाने वालों को सीट बेल्ट लगानी चाहिए। इस कार्यक्रम में करीब 500 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। तेलंगाना राज्य में राजनीतिक दल आने वाले चुनाव को लक्ष्य बनाकर आगे बढ़ रही है और इसी लिहाज से कांग्रेस ने पदयात्राओं को चुना है। एक तरफ PCC प्रमुख रेवंत रेड्डी और दूसरी तरफ CLP नेता भट्टी विक्रमार्का मार्च करने लगे हैं।
दोनों के दौरों से जिले की अन्य पार्टी के कुछ नेता परेशान हैं और डर है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा नहीं हुई तो क्या होगा। शीर्ष नेताओं के वर्चस्व की जीहोजहत से जिले के नेता बौखलाए हुए हैं। तेलंगाना कांग्रेस में असल में हो क्या रहा है, जानने के लिए देखिए ये कहानी। तेलंगाना कांग्रेस के नेता हाथ से हाथ जोड़ो अभियान यात्रा के नाम पर पदयात्रा निकाल रहे हैं। तेलंगाना कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की जोड़ो यात्रा के समर्थन में एआईसीसी के आह्वान पर ये यात्राएं कर रहे हैं। किसी के निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा करते तो किसी को परेशानी नहीं होती। राज्यव्यापी पदयात्रा के ऐलान के साथ हल्के स्तर के नेताओं को दिल धड़क रहे हैं। ट्रैकिंग ही महंगा है। यह अनुमान है एक दिन के लिए सभा, भोजन और अन्य व्यवस्थाओं पर कम से कम 25 से 30 लाख खर्च होंगे। बहरहाल किसी हलके में एक दिन की पदयात्रा हो तो कोई हर्ष नहीं है, लेकिन टिकट की आस लगाए बैठे नेताओं को यह कहकर परेशान किया जा रहा है। यात्रा की होड़ में उन पर खर्च का बोझ डाला जा रहा है। एक तरफ विधानसभा चुनाव नजदीक होने के कारण उनके क्षेत्र में पदयात्रा नहीं होने पर टिकट कहां से उड़ेगा इसका डर। दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का उत्साह कम होने की चिंता है। क्या कोई यात्रा स्थानीय नेताओं को सोचने पर मजबूर कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और सीएलपी नेता भट्टी विक्रमार्का राज्य भर में पदयात्राएं कर रहे हैं। भट्टी विक्रमार्का पहले ही कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में अपनी पदयात्रा कार्यक्रम की घोषणा कर चुके हैं, जहां रेवंत रेड्डी ने पदयात्रा की थी। पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी ने घोषणा की है कि वह 150 दिनों में 100 विधानसभा क्षेत्र में पदयात्रा करेंगे। इसी तरह प्रदेश के दो नेताओं का 1-2 महीने के अंतराल में प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में पदयात्रा पर जाना निर्वाचन क्षेत्र के नेताओं के लिए आर्थिक बोझ बन गया है। रेवंत रेड्डी की पदयात्रा हुजूराबाद स्टेशन, घनपुर, वर्धन, नापेट और इल्लेंदु, कोत्तागुडम जैसे कई विधानसभा क्षेत्रों में संपन्न हो चुकी है। अब आदिलाबाद जिला बोर्ड से शुरू हुई भट्टी की पदयात्रा भी इन्हीं विधानसभा क्षेत्रों से होकर गुजरेगी। दूसरी ओर रेवंत रेड्डी ने अभी तक आदिलाबाद सांसद की सीमा के भीतर पदयात्रा के कार्यक्रम की घोषणा नहीं की है और बताया जा रहा है कि जहीराबाद संसदीय क्षेत्र में खत्म होने के बाद रेवंत रेड्डी आदिलाबाद जिले में पदयात्रा करेंगे। रेवंत रेड्डी और पीसीसी प्रमुख ने जिस रूट से भट्टी की पदयात्रा की थी उसी रूट पर सीएलपी नेता की पदयात्रा के फायदे को लेकर पार्टी में चर्चा चल रही है। कर्नाटक के कांग्रेस नेताओं की तरह अगर दो नेता बैठकर उस निर्वाचन क्षेत्र का रूट मैप तैयार करते हैं तो जहां एक के बजाय दूसरे ने मार्च किया है तो पार्टी का फायदा होगा। लेकिन मैदानी स्तर पर राय को ध्यान में रखे बिना गांधी भवन के नेताओं द्वारा मार्च के रूप में मैप की एक तरफा घोषणा के रूप में निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारियों और उम्मीदवारों को परोक्ष रूप से पशुपेश की स्थिति में रखा जा रहा है। एचएमडीए के अधिकारियों ने वाहनों की सुचारू आवाजाही के लिए नरसिंगी आउटर रिंग रूट पर नए इंटरचेंज निर्माण कार्यों को पूरा कर लिया है और अधिकारी इसी महीने के अंत से काम शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। गच्चीबावली से नारसिंगी और कोकापेट तक ओआरआर मुख्य सड़क और सर्विस सड़कों पर यातायात में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण सड़क चौड़ीकरण का काम किया गया है। इसके तहत नारसिंगी इंटरचेंज में निर्माण कार्य अधिकारियों द्वारा तेजी से पूरा किया गया है। नारसिंगी इंटरचेंज को फरवरी में ही पूरा कर वाहनों के आवागमन की अनुमति दी जानी चाहिए और हालांकि गड्डीपेट से आने वाली मूसी नदी के साथ साथ मेहदीपट्टनम से शंकरपल्ली तक सड़क पर जमीन का अधिग्रहण नहीं होने से कई समस्याएं खड़ी हो गई है। इससे नारसिंगी इंटरचेंज के कार्यों में पिछले 1 साल से तकनीकी बाधा आ रही है। हीरा ग्रुप के कानूनी सहयोगी प्रतिनिधि भास्कर और जानवी ने आरोप लगाया कि हीरा ग्रुप के खिलाफ राजनीतिक साजिश है और कुछ ने अपने सीईओ नोहिरा शेख के वैध कारोबार को षड्यंत्रकारी बताया है।
एनएसएस से आयोजित एक सभा में बोलते हुए भास्कर और जानवी ने कहा कि ईडी ने उन झूठी शिकायतों पर उनके संगठन की संपत्ति कुर्क की है। इस मामले में कानूनी लड़ाई लड़ रही नौहरी शेख ने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने उनकी कानूनी लड़ाई से पहली जीत के रूप में ईडी की कुर्की हटाने के आदेश दिए। शमशाबाद पुलिस स्टेशन अंतर्गत कई फार्म हाउस पर एसओटी पुलिस ने छापेमारी की और आबकारी अधिकारियों की अनुमति के बिना शराब और हुक्का पीने के आरोप में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उपनगर के नरकुंडा गांव स्थित इकराइया ओशन फार्म हाउस पर छापा मारा गया है और भारी मात्रा में शराब की बोतलें और हुक्का की बोतलें जब्त की गई। शनिवार रविवार को कई युवा फार्म हाउस जाते हैं। पुलिस ने फार्म हाउस मालिकों को चेतावनी जारी की है, बिना अनुमति के कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। शमशाबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और घटना की जांच कर रही है।